हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस टॉपिक पर कि दुनिया हमारे विश्वास से कहीं अधिक तेजी से बदल रही है। ये विश्वास करना संभव है कि मानव मन ने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है वो जागने से पहले का सपना है। आखिर मानव जाति का भविष्य क्या है? क्या हमारी किस्मत में सितारे हैं या फिर गंदगी? मानवता चरम बिंदु पर है। हम तेजी से बदलाव के चौराहे पर खड़े हैं जो जीवन के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा महसूस होता है मानो जैसे भविष्य सर्वपरलोक और सर्वनाश के बीच किसी भी तरफ झुक सकता है। लेकिन हमारे भविष्य के प्रति व्यापक निराशा इस बात का सबूत है कि मानवता न केवल आने वाली सदियों तक जीवित रह सकती है बल्कि भविष्य में गहराई तक पनप सकती है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन हमारा भविष्य 3 प्रमुख मार्गों पर चल सकता है। पहला विनाश है, एक बड़ी तबाही से सभ्यता के पतन और यहां तक कि मानव जाति के विलुप्त होने का खतरा है। दूसरा है प्लेट्यू, जहां मानव जाति अपने पतन को टालती है लेकिन प्रगति की ऊपरी सीमा पर पहुंच जाती है। और तीसरा है ट्रांसेंडेंस, जहां मानवता अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचती है, वहां खरबों में गुणा हो जाती है या रास्ते में पूरी तरह से अकल्पनीय चीज में बदल जाती है। भविष्य की इन इच्छाओं की कल्पना करने से हमारे सामने आने वाले जोखिम और हमारे वादे साफ हो जाएंगे, क्योंकि हम ग्रह पृथ्वी और स्वयं के लिए एक अप्रत्याशित नए युग में कदम रख रहे होंगे। पतन। मानव जाति आपदा से अछूती नहीं है। हमारे पूर्वज खगोलीय प्रभाव, हिमयुग, सुपर ज्वालामुखी विस्फोट और घातक फ्लैश से बच रहे हैं और हर बार नई ऊंचाइयों पर वापस लौटे हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा खतरा अब प्राकृतिक दुनिया से नहीं है, वे हम ही से आते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार हमारे स्वयं के विलुप्त होने का जोखिम प्राकृतिक कारणों से होने वाले विलुप्त होने की तुलना में 300 गुना अधिक है। द फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट हमारे अस्तित्व के लिए 4 मुख्य जोखिमों की पहचान कराता है। पहला न्यूक्लियर वॉर, दूसरा क्लाइमेट चेंज, तीसरा बायोटेक्नोलॉजी एंड चौथा एआई। इन जोखिमों की गंभीरता को समझने के लिए हमें उनके सबसे खराब संभावित परिणामों पर विचार करना होगा। बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध तापमान को लगभग 10 डिग्री तक ठंडा कर सकती है और 63% आबादी का सफाया कर सकती है। हमने परमाणु भंडार को कम करने में प्रगति की है, लेकिन अब तक लगभग 10,000 युद्ध हो चुके हैं। वर्तमान में हम 2100 तक पृथ्वी को लगभग 2.7 डिग्री तक गर्म करने की तैयारी में हैं, जो 1 अरब से अधिक लोगों को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन सबसे खराब स्थिति में हम CO2 टिपिंग पॉइंट को ट्रिगर कर सकते हैं और आने वाली शताब्दियों में 12 डिग्री तक वार्मिंग का कारण बन सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भोजन की कमी और बीमारियों जैसे बड़े संकटों को हल करने की क्षमता है, लेकिन ये लोगों के छोटे समूह को वैश्विक आपदा पैदा करने की शक्ति दे सकती है।
सिद्धांत के रूप में डिजाइनर रोगजनक की रिहाई से विश्व परमाणु युद्ध की तुलना में मरने वालों की संख्या और भी अधिक हो सकती है। AI ये पहला खतरा है जिसका हमने सामना किया है कि हम चतुराई से आगे निकलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ये एक शक्तिशाली सहयोगी बन सकता है या अंततः विश्व के संसाधनों के लिए हमसे कम्पीट कर सकता है और मानवता को अंधकार में धकेल सकता है। इस नए जोखिम परिदृश्य से निपटना हमारे सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और हम जितनी अधिक प्रगति करेंगे, नए अज्ञात खतरे निश्चित रूप से सामने आएंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर मानवीय ट्रेजेडी की संभावना के बावजूद इनमें से कुछ जोखिम अपने आप में हमारे पूर्ण विलुप्त होने की संभावना है। वास्तव में हम पृथ्वी पर सबसे कम लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक हो सकते हैं। हमारी विशाल संख्या और व्यापक वितरण ने हमें विलुप्त होने के खिलाफ एक भौगोलिक बफर प्रदान किया है। हम पृथ्वी के हर कोने में निवास करते हैं, रेगिस्तान से लेकर टुंड्रा और छोटे छोटे पृथक द्वीपों तक, जो विश्व आपदा की स्थिति में प्राकृतिक क्वारंटीन्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। भले ही किसी आपदा में 99.9% मनुष्य नष्ट हो जाएं, फिर भी हम में से 80 लाख लोग बचे रहेंगे, जो कि हमारे अधिकांश इतिहास के अस्तित्व से कहीं अधिक है। और यद्यपि हम प्रजनन करने में धीमे हैं, अब हम अनुकूलन के लिए प्राकृतिक चयन की तीव्र गति पर निर्भर नहीं हैं। टेक्नोलॉजी हमें जीवन के इतिहास में किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में हजारों गुना तेजी से अनुकूलन करने की शक्ति देती है। अंत में हमारा सामान्य आहार खाद्य स्रोतों में व्यापक लचीलेपन की अनुमति देता है, एक विशेषता जो पिछले सामूहिक विलुप्ति से बचे लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी। आखिरकार पतन का खतरा एक प्रश्न पर टिका है, सभ्यता कितनी लचीली है। हम कितनी बड़ी मार झेल सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं। 1347 की काली मौत ने यूरोप की आधी आबादी को मार डाला और विश्व स्तर पर 1/10 ऑफ पीपल ग्लोबली। लेकिन इससे भी मानव प्रगति पटरी से नहीं उतरी और इसके ठीक 200 साल बाद वैज्ञानिक क्रांति हुई। आज वही आनुपातिक प्रहार हमारी आंतरिक रूप से जुड़ी विश्व अर्थव्यवस्था पर कहर बरपाएगा। लेकिन जब तक हमारा बुनियादी ढांचा और ज्ञान बना रहेगा, तब तक हम फिर से आगे बढ़ सकते हैं और इसे कायम रख सकते हैं। एन अपवर्ड मूवमेंट। यदि हमें विश्व उद्योग को खत्म करने के लिए पर्याप्त पतन का सामना करना पड़ा, तो ये बहुत ही लंबे समय तक बना रहेगा, अधिक अनिश्चित रिकवरी। और अगर हमने किसी तरह कृषि की क्षमता खो दी और उन्हें शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली में वापस धकेल दिया गया, तो पृथ्वी हम में से केवल 10 मिलियन का ही भरण पोषण कर सकती थी। हमारी जनसंख्या वैसी ही है जैसे 100 सदियों पहले थी। कम से कम 100 से 5000 के बीच जीवित बचे लोगों की आवश्यकता होगी पृथ्वी को सफलतापूर्वक फिर से आबाद करने के लिए। उस स्तर से नीचे बाधा बहुत कड़ी होगी और हम शायद कभी भी उबर नहीं पाएंगे। ये समझने के लिए कि दांव पर क्या है, हमें ये सामना करना होगा कि विलुप्त होने का वास्तव में क्या मतलब होगा। हमारा सबसे बड़ा खतरा किसी एक विनाशकारी घटना से नहीं है, लेकिन आपदाओं के जटिल प्रभावों से जो ओवरलैप होते हैं और एक साथ मिल जाते हैं इन अनप्रिडिक्टेबल वेज।
2009 में 2 शोधकर्ताओं ने ये देखने के लिए एक विचार प्रयोग किया कि मानवता को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। फेज 1 में मानव आबादी में तेजी से गिरावट देखी जा रही है, विश्व युद्ध और वैश्विक उद्योग और कृषि के पतन से। फेज 2 में निम्नलिखित 2 शताब्दियों से बचे नेचुरल रिसोर्सेजों की समाप्ति देखी गई है। और फेज 3 में पारिस्थितिकी तंत्र के पतन की ओर नीचे की ओर जाने की कल्पना की गई है, एक सुपर ज्वालामुखी विस्फोट से रुका हुआ मानवता के अंतिम शेष बैंड को छोड़कर अब और टिके रहने में असमर्थ। ऐसा परिणाम न केवल जीवन के नुकसान के लिए दुखद होगा, बल्कि भविष्य के संभावित जीवन के नुकसान के लिए भी दुखद होगा। हमारे संभावित वंशजों में से अरबों या खरबों लोग कभी भी साकार नहीं होंगे। बहुत दूर के ग्रह अज्ञात हो जाएंगे। ये हमारी आकाशगंगा के कोने में और पॉसिबली पूरे ब्रह्मांड में संगीत, कविता और कला के अंत का प्रतीक होगा। नॉर्वे में स्वालबोर्ड ग्लोबल सीड बैंक के पास अब पौधों की 4000 से अधिक प्रजातियों के लिए 10 लाख से अधिक बीज नमूने हैं, जो किसी दिन एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकते हैं सभ्यता के पुनर्निर्माण के लिए। लेकिन इस तरह की तिजोरी बनाने के लिए इससे भी बेहतर जगह है। कुछ लोगों ने चंद्रयानों का प्रस्ताव दिया है, जो चंद्रमा की सतह के नीचे लावा ट्यूबों में आनुवांशिक नमूने संग्रहित करेंगे। यहाँ उन्हें विश्व आपदा, कटाव, सूक्ष्म उल्कापिंड और सौर विकिरण से बचाया जाएगा। लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म अस्तित्व को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका वो छलांग लेना है जो किसी अन्य जीवन रूप ने कभी नहीं ली है, बहुग्रहीय प्रजाति बनने के लिए। एक बार जब एक आत्मनिर्भर सभ्यता किसी दूसरे ग्रह पर स्थापित हो जाती है, हमारे विलुप्त होने की संभावना कम हो जाएगी। हम अपनी खामियां अपने साथ लेकर चलेंगे और हमें नए और अज्ञात जोखिमों का सामना करना पड़ेगा। हम पृथ्वी से उतना ही दूर भटकते हैं, लेकिन ये इसके लायक होगा। एक टिकाऊ अंतर्ग्रहीय सभ्यता लंबे और समृद्ध भविष्य की नींव होगी। लेकिन क्या ये उच्च भविष्य वास्तव में पहुंच में है,
या हम अपनी शक्तियों के चरम पर हैं? हम कितनी दूर तक जा सकते हैं?